डियर स्टूडेंट, इस वीडियो के अंदर मैं आपको मिसलेनियस एक्सरसाइज के वीडियो सॉल्यूशंस दिखाने वाला हूं, ठीक है। और उम्मीद करता हूं कि मेरे वीडियो सॉल्यूशंस देखने से पहले आपने इस एक्सरसाइज के हर एक क्वेश्चन को कई बार ट्राई किया होगा और उसके बाद ही आप सिर्फ उस वीडियो सॉल्यूशन को ढूंढ रहे होगे जिसके अंदर आपको डाउट है, ठीक है। बिकॉज इनको बनाने का पर्पज यही है। तो स्टार्ट करते हैं। 5 years ago, the ratio of ages of A and B was 3:5. Find the ratio of their present ages. अगर आपको इस क्वेश्चन के अंदर डाउट है तो अगले 3-4 क्वेश्चंस आप मेरे पक्का देखना, वो तभी क्लियर होगा। देखो सिंपल सी बात है, यहाँ पर इन्होंने बताया है कि 5 साल पहले, मतलब आज की जो बात है उससे 5 साल पहले ए और बी की उम्र का जो अनुपात है वो है 3:5। तो मैं आपको सिंपल सी बात बताना चाहूँगा कि जब भी आपको दो नंबर्स का अनुपात या उनका रेशियो बताया जाए और आपसे पूछा जाए कि उन दोनों के अंदर अगर हम 3 जोड़ दें तो क्या रेशियो आएगा, उन दोनों के अंदर अगर हम 4 जोड़ दें तो क्या रेशियो या क्या अनुपात आएगा, ठीक है। तो उस केस में हम कैन नॉट से, हम कह नहीं सकते। क्यों नहीं कह सकते? यहाँ पर भी वही सिचुएशन है कि भाई 5 साल पहले रेशियो था 3:5 और अब अगर दोनों की उम्र 5-5 बढ़ गई तो अब रेशियो क्या है। तो देखो सिंपल सी बात है, अगर इनकी उम्र मान लो एक्चुअल में ए की उम्र 3 है और बी की उम्र 5 है, ये भी हो सकती है। तो 5 साल बाद ए की उम्र हो जाएगी भाई 8 और बी की उम्र हो जाएगी 10। तो यहाँ पर रेशियो आ गया 4:5। लेकिन एक्चुअल में ए की उम्र 30 और बी की उम्र 50 भी हो सकती है। तो 5 साल बाद ए की उम्र हो जाएगी 35 और बी की उम्र हो जाएगी 55। तो यहाँ पर रेशियो आ जाएगा 7:11। और अगर आप एक और वैल्यू लोगे ए और बी की उम्र के लिए 30 और 50 के अलावा, तो एक और आंसर आ जाएगा। एक तो ये तरीका है जानने का कि हम क्यों नहीं कह सकते, क्योंकि अलग अलग वैल्यू के लिए अलग अलग आंसर आ रहा है। तो मेन चीज़ ये नहीं है, मेन चीज़ है कि अलग अलग वैल्यू के लिए अलग अलग आंसर क्यों आ रहा है। तो देखो ए और बी की उम्र 3 और 5 नहीं है, उनका रेशियो 3 और 5 है। तो ए की उम्र 3x, बी की उम्र 5x हम मान सकते हैं। 5 साल बाद ए की उम्र हो जाएगी 3x + 5 और बी की उम्र हो जाएगी 5x + 5। और कोई भी तरीका नहीं है 3x + 5 और 5x + 5 के रेशियो या अनुपात को निकालने का, जब तक हमें x की वैल्यू ना पता हो। और x की वैल्यू हमें नहीं पता। इसी कारण अगले कुछ क्वेश्चन भी देखिएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन में जो पहला क्वेश्चन है उसी के अंडरस्टैंडिंग पे समझाऊंगा। द रेशियो ऑफ 2 नंबर्स, तो दो नंबर का रेशियो 2:3 है। अगर दोनों में 5 जोड़ा जाए तो जैसा कि मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया कि जब भी 5 जोड़ा जाए, 7 जोड़ा जाए, 3 घटाया जाए, 2 जोड़ा जाए, जो 2 घटाया जाए, और इसके अलावा और कुछ ना बताया जाए, सिर्फ ये कि नंबर्स का ये रेशियो और इनमें इतना इतना जोड़ दिया, तो वी कैन नॉट से 2x और 3x मान के देख सकते हो, बात बिल्कुल भी नहीं बनेगी। ये क्वेश्चन भी पिछले क्वेश्चन की तरह है कि द रेशियो ऑफ मंथली सैलरीज ऑफ पी एंड क्यू, पी और क्यू की मंथली सैलरी का रेशियो है 3:4। इफ ईच ऑफ देम स्पेंड 8,000, अगर दोनों 8,000 खर्चते हैं तो मतलब कि पहले पी की जितनी भी सैलरी है उसमें से 8,000 घटाया जाए, क्यू की सैलरी में से भी 8,000 घटाया जाए, तो इनकी सेविंग का रेशियो देखो। वही चीज़ है ना, मैंने क्या बताया था, अगर दो नंबर्स का रेशियो गिवन हो, उसमें से कुछ जोड़ा जाए, कुछ घटाया जाए और कुछ ना बताया जाए, तो उस केस में हम नहीं कह सकते, ठीक है। सिंपल सी बात है, पिछला क्वेश्चन आप देख सकते हैं। देन द कॉस्ट ऑफ 2 आइटम्स x एंड y आर इन रेशियो 4:5। तो भाई x और y की जो कॉस्ट है वो 4:5 में है। द कॉस्ट ऑफ x इज इंक्रीज बाई 20%, x की कॉस्ट 20% बढ़ा दी गई। तो यहाँ पर 20% बढ़ाने का क्या मतलब है पता है? किसी भी चीज़ को 20% बढ़ाते हो तो मतलब उसको 6/5 गुणा कर दिया। और रेशियो के अंदर जब भी गुणा में चीज़ की जाती है तो उस वक्त हम चेंज बता सकते हैं, उस वक्त हम बता सकते हैं कि नया रेशियो क्या होगा, क्योंकि पुराना रेशियो है 4:5। तो नया रेशियो हो गया x का, जो नया वैल्यू है वो हो गई 4 × 6/5 और y की नई वैल्यू क्या हो गई 5 × इसको 30% बढ़ाया गया, मतलब कि 13/10। तो नया रेशियो हो गया ये। एक बार इसको सोल्व कर लेते हैं। देखो 5 दूनी 10, ठीक है। देन इस 5 को उधर भेज दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। और जो ये नीचे 2 आया है इसको इधर भेज दो ऐसे, ठीक है। ये 2 भी यहाँ से खत्म हो जाएगा। अब इनका रेशियो क्या आ गया, 6 चौके 24 दूनी 48 रेशियो 65। तो यहाँ पर आंसर क्या हो गया, ऑप्शन ए, ठीक है भाई। तो इस केस में कैन नॉट से नहीं होगा,
क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पर 20% बढ़ाना है, 30% बढ़ाना है या 10% घटाना हो, तो परसेंट घटाने की बात नहीं है, बात है कि पहले जो पिछले क्वेश्चन है जिनके अंदर कैन नॉट सी आ रहा था, वहाँ पर कुछ चीज़ ऐड हो रही थी, कुछ चीज़ सब्ट्रैक्ट हो रही थी। उस केस में रेशियो में हम नहीं बता पाएंगे, लेकिन यहाँ पर कुछ गुणा हो रही है चीज़। 20% बढ़ाना मतलब 6/5 गुणा होना, ठीक है। द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ 2 फैमिलीज इज 5:4। तो भाई 2 परिवारों की इनकम का रेशियो 5:4 है, तो वो 80% स्पेंड कर देते हैं और भी 60% स्पेंड कर देते हैं। तो उनकी सेविंग का रेशियो बताना है। तो देखो, पहली फैमिली की इनकम है 5, दूसरी की है 4, तो पहली फैमिली वाले कितना परसेंट बचाते हैं? 20%। तो 5 × 20%। दूसरी वाले कितना बचाते हैं? 4 × 60%। तो मैं इनकी परसेंटेज क्यों नहीं निकाल रहा? क्योंकि हमने रेशियो निकालना है। नीचे बटे 100 करेंगे तो वो तो वैसे भी कैंसिल होना है, ठीक है भाई। और ये 60% खर्चते हैं, तो यहाँ पर 60% नहीं आएगा, 40% बचाते हैं, तो ये इनका रेशियो हो जाएगा भाई। तो 20 दूनी 40, तो रेशियो क्या हो जाएगा? 5:8, यानी कि ऑप्शन 3। द रेशियो ऑफ इनकम्स ऑफ ए एंड बी इज 2:3। ए और बी की जो इनकम है उसका रेशियो है 2:3, ठीक है। एंड रेशियो ऑफ देयर एक्सपेंस, और उनके एक्सपेंस का रेशियो है 2:3। तो इनकी सेविंग का क्या रेशियो होगा? तो इनकी सेविंग का रेशियो भी होगा 2:3। जब भाई, अब मैं आपको एक बात बता देता हूँ, जब सेम चीज़ घटाई जाए, सेम रेशियो की चीज़ घटाई जाए, तो वो सेम ही आंसर आता है। क्यों आता है ये मैं आपको दिखा देता हूँ, ध्यान से सुनिएगा इस क्वेश्चन को, ज़रूरी कंसेप्ट है। उनकी इनकम मैंने मान ली 2x एंड 3x, उनका एक्सपेंडिचर मैंने मान लिया 2y एंड 3y, ठीक है। तो सेविंग कितनी हो जाएगी? ए की सेविंग हो जाएगी 2x माइनस 2y। जो बी है उसकी सेविंग हो जाएगी 3x माइनस 3y। ऊपर कितना कॉमन लिया? 2। नीचे कितना कॉमन लिया? 3। x माइनस वाई से x माइनस वाई कट जाएगा, और जो इनकी सेविंग है उसका रेशियो आ जाएगा 2:3। यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 1। लेकिन यहीं पर एक्सपेंडिचर की जगह, अगर यहीं पर एग्जामिनर ने ये बोला होता कि उनके एक्सपेंडिचर का रेशियो है 1:3, तो यहीं पर गड़बड़ हो जाती, तो फिर कैन नॉट से आ जाता। कैसे? एक बार करके देखते हैं। एक्सपेंडिचर y, यहाँ पर 3y, तो a की सेविंग होगी 2x माइनस वाई, और b की सेविंग होगी 3x माइनस 3y। तो अब आप कैसे भी करके x और y वाले टर्म को ख़त्म नहीं कर पाओगे, और ख़त्म नहीं कर पाओगे तो क्या होएगा? ख़त्म नहीं कर पाओगे तो इस जो आंसर हो जाएगा, जो हमारा रेशियो हो जाएगा, वो डिपेंड करेगा x और y की वैल्यू पे। x और y की जिस हिसाब से वैल्यू होगी उस हिसाब से आंसर होगा, ठीक है। तो हम कह नहीं पाएंगे, x और y की वैल्यू चेंज होगी तो वो भी चेंज हो जाएगा। तो उस केस में क्या होगा? कई आंसर आएंगे, कैन नॉट से आंसर, ठीक है। द रेवेन्यू ऑफ 2 कंपनीज E1 लिमिटेड एंड E2 लिमिटेड आर इन द रेशियो ऑफ 3:4। रेवेन्यू मतलब कि उनकी इनकम, उनकी कमाई, उनकी जो इनकम है उसका अनुपात है 3:4। एंड देयर एक्सपेंस, और उनके एक्सपेंस है 2:3 में, उनका जो खर्चा है, ठीक है। तो उनकी सेविंग्स का या फिर उनके प्रॉफिट्स का क्या रेशियो होएगा? तो देखो, जैसा कि मैंने इसे पहले वाले क्वेश्चन में बताया कि जब रेशियो 3:4 है, इसमें से अलग रेशियो घटाना है और कुछ गिवन नहीं है, तो इस केस में कैन नॉट से होएगा। पिछला क्वेश्चन देख सकते हो इसके लिए। व्हेन वी इंक्रीज बोथ द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर बाई 7, तो एक फ्रैक्शन है, ये उसका न्यूमरेटर है, ये उसका डिनोमिनेटर है, दोनों को अगर 7 से बढ़ा देते हैं तो जो नया रेशियो आता है वो होता है 3/4। तो फाइंड द ओरिजिनल फ्रैक्शन। तो देखो, आपको एक सिंपल सी बात बता देता हूँ मैं यहाँ पर कि ये न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर है, ठीक है। तो जब दोनों में 7 जोड़ा तो यहाँ पर क्या आया? 3:4। तो हम इसको उल्टा भी ले सकते हैं कि 3 और 4 का रेशियो है, जब दोनों में से 7 घटाया तो ये D और N ऐसे आया। तो एक्चुअल में अगर मैं आपको बताऊं कि अगर इसकी वैल्यू 30 हो और इसकी वैल्यू 40 हो, तो 30 में से 7 घटाना जरा, 30 में से 7 घटाएंगे तो आएगा 23, 40 में से 7 घटाएगा तो आएगा 33। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर 23 और 33 ये हो सकते हैं बिल्कुल। जोड़ के देख लो, 7 और 7, ऊपर आ गया 30 और नीचे आ गया 40, 3:4 कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, है ना। या फिर अगर मैं इसको मान लूँ 300, इसको मान लूँ 400 और इनमें से 7 घटाऊँ,
अब आ जाएगा भाई 293 और यहाँ पर आ जाएगा 393। तो ये भी आंसर हो सकता है 293 अपॉन 393। ठीक है, साथ साथ जोड़ के देख लो, 3/4 हो जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था ना कि इससे पिछले क्वेश्चंस में बताया है, पिछले 3-4 क्वेश्चंस में, कि जब कोई भी रेशियो हो उसमें से कोई नंबर जोड़ा जाए या घटाया जाए, मान लो बोल दिया 7-7 घटा दिया, तो आप नहीं बता सकते जो भी आएगा उसका रिजल्ट क्या होगा। यहाँ पर एक और ऑप्शन ऐड करना पड़ेगा जिसका आंसर होगा कैन नॉट से। ठीक है, अगर आपके एग्जाम में भी ऐसा क्वेश्चन आता है, कभी कभी एग्जामिनर क्या करता है, इनका आंसर मतलब लाइक कर देता है मैच, क्योंकि इसके इनफाइनाइट आंसर्स पॉसिबल हैं, कोई एक आंसर इनमें से नीचे हो सकता है कोई भी। ठीक है, तो उस केस में भी आप चैलेंज कर सकते हो, और क्योंकि इसका आंसर क्या होगा लॉजिकली कैन नॉट से। द रेशियो बिटवीन ए 2 डिजिट नंबर एंड द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ दैट नंबर इज 4:1। तो ये क्या बोल रहे हैं, एक 2 डिजिट का नंबर है, ठीक है भाई, और उसके उस नंबर के डिजिट्स का सम है, ओके, उनका रेशियो 4:1 है, मतलब नंबर का और उसके डिजिट्स को जोड़ें, जो डिजिट सम आएगा उसका। ठीक है, इफ द डिजिट इन द यूनिट्स प्लेस इज 3 मोर, और जो यूनिट प्लेस पे जो डिजिट है वो 3 ज़्यादा है इससे, जो टेंस प्लेस पे डिजिट है उससे। तो कुल मिला के इसने 2 सिचुएशन दिए हैं, इससे इस टाइप से आसान क्वेश्चन तो हो ही नहीं सकते। जब ऐसी ऐसी सिचुएशन देता है तो सीधा ऑप्शन में जाके चेक किया करो। यहाँ पर नंबर है 47, इसके डिजिट का सम क्या होगा 11। तो मेरे को बताओ क्या रेशियो 4:1 है यहाँ पर? नहीं है, 11 चौके तो 44 होता है, खत्म। यहाँ पर नंबर है 69, इनके डिजिट का सम है 15, क्या रेशियो 4:1 है? नहीं है, 15 चौके तो 60 होता है, खत्म। यहाँ पे नंबर है 36, डिजिट्स का सम क्या है 9, क्या रेशियो 4:1 है? जी हाँ है। अभी मार्क मत करो, एक और कंडीशन है, और जो यूनिट प्लेस पे जो डिजिट है वो 3 ज़्यादा है, तो यूनिट प्लेस वाला डिजिट 3 ज़्यादा है, देखो 3 ज़्यादा है 3 से 6, बस अगले वाला चेक करने की जरूरत भी नहीं है, आंसर हो गया ऑप्शन सी, क्योंकि दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। ए पेंसिल इज ब्रोकन इन सच ए वे that the ratio of 2 broken parts is same as that of the original length of the pencil। देखो हुआ क्या है, एक पेंसिल इस तरीके में टूटी है कि द रेशियो ऑफ द 2 ब्रोकन पार्ट्स, मान लो ये पूरी पेंसिल है, इसके ये 2 हिस्से बन गए, ये ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या करना चाहूँगा, 2 हिस्से बनाना चाहूँगा, एक तो काला, एक तो लाल और एक काला, ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, तो इस पेंसिल के 2 हिस्से बन गए, तो इसने ये बताया कि ये इस हिसाब से टूटी है कि द रेशियो ऑफ 2 ब्रोकन पार्ट्स इज सेम एज दैट ऑफ द ओरिजिनल लेंथ ऑफ द पेंसिल टू द लार्जर पार्ट ऑफ द ब्रोकन पीसेस। जो इस टूटे हुए हिस्सों का जो रेशियो है, जो टूटे हुए हिस्सों का रेशियो है, वो वही रेशियो है जो पूरी पेंसिल का और इस बड़े पार्ट का है। मान लो ये लाल वाले पार्ट की लेंथ a है और इस काले वाले पार्ट की लेंथ b है, तो लाल और काला इनका रेशियो क्या हो गया, a:b। तो जो एक काले वाला पार्ट है और ये जो हरी वाली पेंसिल है पूरी, तो इनका रेशियो भी a:b ही है। ठीक है, मान लो ये मैंने मान लिया स्मॉलर पार्ट, ये मैंने मान लिया क्या, बिगर पार्ट, बड़ा पार्ट। ठीक है, और ये मैंने पूरी पेंसिल की लेंथ क्या हो जाएगी, पूरी पेंसिल की लेंथ हो जाएगी, ये स्मॉलर पार्ट ये बिगर पार्ट, पूरी पेंसिल की लेंथ हो जाएगी s+b। तो जो s और b का जो रेशियो है s/b, वही रेशियो है इस बड़े पार्ट का, मतलब b/s+b, और पेंसिल का बड़े पार्ट की लेंथ है b और s+b क्या हो गई, पूरी पेंसिल की लेंथ। तो मैं यहाँ पर ऐसे इस क्वेश्चन को सोल्व नहीं करना चाहता। मैं ऐसे क्यों नहीं करना चाहता, बिकॉज यहाँ पर मैंने 2 वेरिएबल ले लिए, 2 चीज़ें ले ली, एक s और एक b। जब भी आपको रेशियो के अंदर 2 वेरिएबल से प्रॉब्लम हो तो एक बड़ा सा अच्छा सॉल्यूशन है, क्या सॉल्यूशन है अभी बताता हूँ। देखो, जब भी 2 वेरिएबल से प्रॉब्लम हो उस वक्त क्या करो, उस वक्त एक हिस्से को 1 मान लो और दूसरे हिस्से को कुछ भी मान लो, a b c d e f कुछ भी मान लो। ठीक है, ऐसा पॉसिबल है, कोई दिक्कत नहीं है। एक को हम 1 मान सकते हैं, दूसरा जो है वो जरूरी थोड़ी है इंटीजर में आएगा, 5/3 आ जाए, 7/2 आ जाए, कुछ भी आ जाए, तो कुछ ना कुछ तो आएगा ही। एक को मैंने 1 मान लिया, दूसरे को मैंने k मान लिया, तो पूरी पेंसिल की लेंथ क्या होगी, तो पूरी पेंसिल की लेंथ हो जाएगी 1 + k। ऐसा करने से फायदा क्या हुआ, पहले हमें s और b 2 चीज़ों के अंदर उलझना पड़ता, अब हमें सिर्फ k की वैल्यू निकालनी है और बात बन जाएगी। बस k की वैल्यू अभी निकालते। एग्जामिनर ने बोला है जो इन दोनों हिस्सों का रेशियो है
मतलब 1/k इज इक्वल टू, वही रेशियो है इस बड़े पार्ट का और पेंसिल का, मतलब k बटे में 1 + k। इसको सॉल्व करते हैं भाई। k को मैं उधर लेके गया, k² इज इक्वल टू 1 + k, इसको मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमने सॉल्व करना पड़ेगा। और इसकी रूट्स जो हैं वो, इसकी रूट्स भी वैसी आ रही हैं भाई, रूट के अंदर आ रही हैं जो इसका सॉल्यूशन है, तो हमें वही फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, वो आपको याद होना चाहिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला क्या होता है, 8वीं या 9वीं में हमने पढ़ा है, -b + (b² - 4ac अपॉन 2a), ये फॉर्मूला होता है भाई। जहाँ पर b क्या होता है, b होता है ये k के साथ वाला कोएफिशिएंट, a होता है ये, और c होता है ये, ठीक है। अब मैं एक बार इसको मिटा दूँ, ठीक है, इसको मिटा दूँ, बाद में इसको मैं साइड में बना देता हूँ। ये लो, इसकी लेंथ है 1, इसकी लेंथ है k, और इसकी लेंथ है k+1, ठीक है। तो देखो अब मैं इसको सोल्व कर रहा हूँ, -b की वैल्यू है -1, तो माइनस माइनस +1 प्लस माइनस √b², -1 का स्क्वायर 1, -4ac, तो -4 इंटू a की वैल्यू है 1 और c की वैल्यू है -1, तो माइनस माइनस प्लस, तो +4 डिवाइडेड बाई 2a, तो डिवाइडेड बाई 2a, a की वैल्यू है 1। यहाँ पर आंसर क्या आ गया, 1 ± √5/2। अब मेरी बात बताओ, देखो मेरी बात का जवाब दो। एक तो है 1 - √5/2 और एक है 1 + √5/2, इसकी 2 रूट आई। तो भाई ये जो √5 है ना, देखो जब आप √4 को सोल्व करते हो तो 2 आता है, √4 को सोल्व करते हैं तो जो √5 है वो √4 से भी बड़ा होगा या 2 से भी बड़ा होगा। तो यहाँ पर जो आंसर आ रहा है वो नेगेटिव में आ रहा है, और कभी भी किसी भी चीज़ की लेंथ नेगेटिव में नहीं हो सकती, तो इसको खत्म कर दो, सिर्फ यही पॉसिबल है एक, ठीक है। तो k की वैल्यू क्या आ गई, k की वैल्यू आ गई ये आ गई भाई साहब k की वैल्यू 1 + √5/2, यहाँ पर भी, ठीक है। नीचे क्या हो जाएगा, 1 + √5/2। अब इन्होंने पूछा क्या है वो देख लेते हैं। इन्होंने पूछा है द रेशियो ऑफ द अदर पार्ट टू द ओरिजिनल लेंथ ऑफ द पेंसिल, दूसरे पार्ट का और ओरिजिनल लेंथ का रेशियो क्या होगा। तो दूसरे पार्ट का रेशियो है 1 ये, और ओरिजिनल लेंथ, पूरी लेंथ कितनी है, पूरी लेंथ है ये, तो इसको मैं एक बार जोड़ दूं, ये 2 चला जाएगा ऊपर ऐसे, नीचे 2, तो 1 के बटे में क्या करेंगे 3 + √5, और ये 2 चला जाएगा भाई साहब ऊपर। तो यहाँ पर आंसर क्या आ गया, यहाँ पर आंसर आ गया 2:3 + √5, 2:3 + √5। यहाँ पर देख लेते हैं, ये 1 + √5 + 3 + √5, 2:3 + √5, ये अपना आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। इफ a:b:c = 2:3:4, तो इसका रेशियो क्या होगा। देखो यहाँ पर हम डायरेक्टली वैल्यू पुट कर सकते हैं, किसकी, a, b और c की। a/b हो जाएगा 2/3, मैं यहाँ से सीधी सीधी वैल्यूज रख रहा हूँ। b/c हो जाएगा 3/4, और c/a बन जाएगा 4/2, 4/2 यानी कि 2। अब नीचे 3 और 4 आ गए, तो किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि ये 3 और 4 नीचे से खत्म हो जाए। तो मैंने कर दिया इंटू 12 इंटू 12 इंटू 12, तो यहाँ पर आ जाएगा 3 चौके 12, 4 दूनी 8, रेशियो 4 तिये 12, 3 तिये 9, और 12 दूनी 24, तो 8 9 24, यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो हो सकता है आपके दिमाग में डाउट आया हो कि भाई हम ऐसा कर सकते हैं कि नहीं, हम वैल्यू पुट कर सकते हैं कि नहीं। तो हाँ, अगर ऐसा कभी भी डाउट आए तो ये डाउट्स जब आपका सीखने का टाइम होता है उस वक्त आपको क्लियर कर लेने चाहिए। कैसे क्लियर कर सकते हो, इसको 2x 3x एंड 4x मान लो। अब तो आप जो भी चीज़ करोगे वो लीगल होएगी अगर वो सोल्व हो गई तो, बिकॉज हमने एग्जैक्टली नंबर की फॉर्म में मान लिए। a की वैल्यू आप 2x रखते हो और b की वैल्यू रखते हो आप 3x, और आगे b की वैल्यू 3x 4x और 4x 2x। तो अब आपको पता चल जाएगा कि x से x कट जाएगा हर एक जगह पर, यानी कि ऐसा करना पॉसिबल है, ऐसा करना ठीक है। अगर सीधा अंडरस्टैंडिंग से नहीं पता चला तो ऐसे चेक कर सकते हैं। इफ़ a + b रेशियो a/b = दिस, तो हमने इसकी वैल्यू बतानी है। देखो अब मैं आपको यहाँ पर एक छोटी सी ज़रूरी बात बताना चाहूँगा। यहाँ पर आपके सामने एग्जामिनर ने ये बताया है, तो एक फॉर्मूला होता है जिसको हम बोलते हैं कंपोनेंडो डिविडेंडो।
ये आपको अलजेब्रा में भी काम आएगा, ट्रिग्नोमेट्री में भी काम आएगा, तो वो सीख लो। देखो, अगर हमें a बाई बी पता है तो हम ये चीज़ निकाल सकते हैं बड़ी आसानी से। अगर हमें ये पता है तो ये चीज़ निकाल सकते हैं, और ये पता है तो ये चीज़ निकाल सकते हैं, और इसी को बोलते हैं कंपोनेंडो डिविडेंडो। अगर a बाई बी हमें पता है कि a बाई बी है 5/3, a प्लस बी और a माइनस बी, ये निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा पता है? बस 5 + 3 5 - 3 क्या आ जाएगा? 8/2 यानी कि 4। और अगर हमें ये पता है a प्लस बी a माइनस बी, कि भाई ये है अपना कुछ भी मान लो 5/2 ही मान लो, और हमें ये निकालना है, तो भी सेम ही काम करना पड़ेगा। अगर हमें ये पता है और ये निकालना है, वही 5 + 2 5 - 3, तो क्या आ जाएगा? 7/4। मतलब निकालने का तरीका वही है। एक बार न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर अंश और हर को जोड़कर ऊपर लिख देना है, और नीचे उनका फर्क, उनका डिफरेंस लिख देना। ठीक है, तो ये है कंपोनेंडो डिविडेंडो। अगर हमें a बाई बी पता है तो ये निकाल सकते हैं, ये पता है तो ये निकाल सकते हैं। निकालने का तरीका वही है, ऊपर दोनों चीज़ों का जोड़, नीचे दोनों चीज़ों का डिफरेंस। तो देखो, अब हमें a प्लस बी और a माइनस बी पता है ना, तो a बाई बी क्या होएगा? 3 + 2 3 - 2, मतलब कि 5/1। a की वैल्यू 5, b की वैल्यू 1। एग्जैक्टली ये इनकी वैल्यू नहीं होती, ये इनका रेशियो होता है, लेकिन यहाँ पर हम ये वैल्यूज पुट करके आंसर निकाल सकते हैं। यहाँ पर आ जाएगा 5 का स्क्वायर 25 माइनस बी का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, रेशियो 5 का स्क्वायर 25 + 1, तो यानी कि 24/26, यानी कि 12/13। आंसर आ गया भाई ऑप्शन बी। a³ + b³ का रेशियो a³ - b³ इजिकल टू दिस, तो a रेशियो b बताओ। तो भाई ऐसे क्वेश्चंस के अंदर सिंपली एक काम करो, ऑप्शन चेक कर लो, ज़्यादा टेंशन लेनी ही नहीं है हमने। ऑप्शन चेक कर लो ना, क्यों दिक्कत उठा रहे हो? पहला ऑप्शन चेक कर लेते हैं। a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू 3 है, तो भाई 2 का क्यूब 8 प्लस 3 का क्यूब 27, रेशियो 2 का क्यूब 8 माइनस 3 का क्यूब 27। तो देख लेते हैं भाई एक बार। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 35, और यहाँ पर क्या आ जाएगा? यहाँ पर माइनस में आएगा। तो आपको सीधा सीधा पता चल रहा है कि बात नहीं बन रही। ठीक है, अगले वाले से देख लो। 5 का क्यूब 125 प्लस 4 का क्यूब 64, तो ये सीधा सीधा दिख रहा है कि ये 133 नहीं बनाएगा। पिछले वाला तो मैंने सारा सोल्व करके आपको बता दिया, अदरवाइज ऐसे देखते हैं ऑप्शंस को। ठीक है, वो दिखाने के लिए बता दिया। तो अब सीधा सीधा पता चल रहा है कि ये भी आंसर नहीं होगा, ये चेक कर लेते हैं। तो 5 का क्यूब 125, 2 का क्यूब 8, तो ये बना रहा है ना 133, रेशियो 125 - 8, तो ये बना रहा है ना 117। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। तो यहाँ पर आपको क्या बोला गया है? तो भाई k की वैल्यू बताओ। देखो, जब भी इस फॉर्म में होए, जब भी इस फॉर्म में होए चीज़ें, तो इसका मतलब होता है आपको a b और c का रेशियो बता दिया। ठीक है, और अगर आपको a b और c का रेशियो पता है, तो आप यहाँ पर ऊपर a b और c की वैल्यूज पुट कर सकते हो, और जो भी वैल्यू ऊपर आएगी, जैसे a के नीचे जो वैल्यू आई है वो a को रिप्रेजेंट करती है, b के नीचे जो वैल्यू है वो b को, c के नीचे जो वैल्यू है c को, तो k के ऊपर जो वैल्यू आएगी वो k को रिप्रेजेंट करेगी। तो a b c की वैल्यूज यहाँ पर पुट कर दो, अभी पुट कर देते हैं। देखो, a की वैल्यू है 2, 2 × 3 = 6, b की वैल्यू है 5, 5 × 2 = 10, c की वैल्यू है भाई 3, 3 डिवाइडेड बाई k, तो ये आ गया 16 - 3 13/k। तो k की वैल्यू है भाई 13, आंसर ऑप्शन 3। अब मैं आपको मिलता हूँ अगले कंसेप्ट लेक्चर में।